Hello students, in this video we will discuss about chapter 6 moral science book feel the joy of giving। इस वीडियो में हम लोग moral science book का chapter 6 feel the joy of giving रीड करेंगे। तो क्या मीन्स होता है feel the joy of giving? मतलब किसी सामान को देने में, ठीक है, या किसी की हेल्प करने में हमें क्या जो खुशी महसूस होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे है लेट्स गेट सेट, थोड़ा सा रीड करते हैं। लेट मी पैक योर ओल्ड क्लोथ्स एंड कीप देम इन अ पैकेट। यहाँ माँ बोलती हैं कि मैं तुम्हारे पुराने कपड़े को पैक कर रही हूँ और उसे एक पैकेट में रख रही हूँ। तो ये लड़की पूछती है गर्ल वाई आर यू पैकिंग माई ओल्ड क्लोथ, आप मेरे पुराने कपड़े को क्यों पैक कर रही हैं, क्या हम लोग कहीं जा रहे हैं? तो मदर बोलती है नहीं बेटा, वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। देन वाई वी आर पैकिंग माई ओल्ड यू आर पैकिंग माई ओल्ड क्लोथ, तो आप मेरे पुराने कपड़े क्यों पैक कर रही हैं? तो मदर रिप्लाई करती हैं आई एम पैकिंग योर ओल्ड क्लोथ्स टू गिविंग देम टू द पुअर चिल्ड्रेन, मैं तुम्हारे ये पुराने कपड़े पैक कर रही हूँ जिससे कि मैं ये गरीब बच्चों को या नीडी व्यक्ति को दे सकूँ। फिर ये गर्ल पूछती है कि हमें अपने पुराने कपड़ों को पुअर्स को, गरीबों को क्यों देने चाहिए? मदर बोलती है ओ माई डियर वी शुड गिव ओल्ड क्लोथ्स एंड अनयूज्ड थिंग टू द पुअर एज दे डोंट हैव देम, हमें इन चीज़ों को गरीब लोगों को या नीडी व्यक्तियों को क्यों देना चाहिए, जिससे कि क्योंकि उनके पास ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, वो गरीब होते हैं, तो हमें उनको दे देना चाहिए। वी शुड हैव देम इन वन वे और द अदर, वी शुड बी जीनियस टू देम, मतलब एक तरीके का ये माध्यम है जिससे हम गरीब लोगों की या दूसरों की मदद कर सकते हैं। वी शुड बी जीनियस मतलब कि हमें लोगों के साथ सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। ओके मॉम आई अंडरस्टूड इट, लड़की बोलती है कि ओके मम्मा मैं समझ गई। प्लीज़ मॉम टेक माई डॉल ऑल्सो, लड़की बोलती है मम्मा मेरी ये डॉल भी ले लो। एज नाउ आई एम गेटिंग ओल्डर, जैसे जैसे मतलब कि अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ तो इसलिए मैं अब इस डॉल से नहीं खेलती हूँ। लेट समवन गर्ल प्ले विद इट, तो आप इसे किसी दूसरी लड़की को दे दो ताकि वो भी इससे खेल सके। फिर यहाँ पे है स्टोरी, हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि लेट रीड द स्टोरी। तो क्या है स्टोरी? दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ कपल नव्या एंड सान्या। इस स्टोरी में हम लोग दो लोग के बारे में पढ़ेंगे, नव्या एंड सान्या। देखिए जो नव्या होता है, नव्या एक लड़की का नाम है, लेकिन यहाँ पे नव्या को जो दिखाया गया है वह एक लड़के को दिखाया गया है और सान्या एक लड़की है, ठीक है। जो नव्या और सान्या हैं ये दोनों, मतलब जो नव्या है ये हस्बैंड है और जो सान्या है ये वाइफ है, ठीक। तो दे लव्ड ईच अदर वेरी मच, ये दोनों हस्बैंड वाइफ दूसरे को बहुत प्यार करते थे। जो सान्या थी वो अपने हस्बैंड नव्या के साथ रहती थी। कहाँ पे? एक अपार्टमेंट में रहती थी। नव्या अर्न वेरी लिटिल फ्रॉम हिज जॉब। देखिए सभी अपार्टमेंट का मतलब वो ना छोटा सा, थोड़ा संकुचित जैसा छोटा सा, मतलब क्योंकि थोड़ा ये लोग पैसे इनके ये कम अर्न करते थे, थोड़ा गरीब थे। तो जो नव्य था इनका हस्बैंड था सान्या का, वो सिर्फ अपने नौकरी से थोड़े पैसे कमाता था। सो सान्या वॉज ऑलवेज ट्राइंग टू सेव मनी, तो इसलिए जो सान्या थी उसकी वाइफ थी वो हमेशा अपने पैसे को सेव करती थी। मतलब जब भी वो शॉपिंग के लिए जाती थी या किसी सामान को खरीदती थी, खाना खरीदती थी, कुछ भी चीज़ें वो खरीदती थी तो वो सोचती थी कि कुछ पैसे वो ज़रूर सेव कर ले, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सानिया वांटेड टू गिव नव्या अ स्पेशल गिफ्ट फॉर क्रिसमस। जो सानिया है वो अपने हस्बैंड नव्या को एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहती थी क्रिसमस पे। सो सी ट्राइड इवन हार्डर दैन यूजुअल टू सेव मनी फॉर इट, इसलिए वो क्या कर रही थी, वो बहुत प्रयास कर रही थी, बहुत कोशिश कर रही थी कि वो पैसा सेव करे। वैसे भी वो पैसा तो सेव करती थी हमेशा, लेकिन इस समय वो और ज़्यादा सेव कर रही थी जिससे कि वह उसके लिए क्रिसमस का गिफ्ट खरीद सके। हाउएवर द डे बिफोर क्रिसमस when she counted her savings, she found that she did not save enough money to buy the gifts she had in mind। मतलब कि क्रिसमस के एक दिन पहले जब वो सारा पैसा काउंट करने लगती है तो वो देखती है कि वो जो पैसा है उतना पर्याप्त नहीं है कि वो उसके लिए वह गिफ्ट खरीद सके जो उसके माइंड में चल रहा होता है। मतलब सान्या डिसाइड की रहती है कि वो अपने हस्बैंड को क्रिसमस पे क्या देगी, और जब वो खरीदने के लिए क्रिसमस के एक दिन पहले पैसा को काउंट करने लगती है तो उतना पर्याप्त पैसा उसके पास नहीं होता, ठीक है। टीयर्स रोल डाउन हर चेक्स, जो आंसू उसके गालों पे, मतलब आँख से गिर के गालों पर आने लगते हैं और अब वो सोचने लगती है कि वो क्या करे। देन एन आइडिया स्ट्रक हर माइंड, मतलब जल्दी ही उसके माइंड में एक आइडिया आता है। देयर वर टू थिंग्स दैट नव्या एंड सान्या वर वेरी प्राउड ऑफ, मतलब दो ऐसी चीज़ें थी उन दोनों के पास
जिसको मतलब नव्य और सानिया दोनों बहुत प्राउड फील करते थे, मतलब काफ़ी इन दोनों को पसंद था। क्या था? पहली चीज़ें थी सानिया की जो ब्यूटीफुल लॉन्ग ब्राउन हेयर थे, ठीक है, लॉन्ग ब्राउन हेयर वो बहुत पसंद था। एंड द अदर वॉज नव्यस वॉच, और दूसरा क्या था, नव्य जो वॉच पहनता था वो, विच वॉज एन हेयरलूम फ्रॉम हिज ग्रैंड फादर, मतलब उसको अपने पापा से, मतलब ग्रैंड फादर से, अपने दादाजी से मिला था ना, पूर्वज से उसके थे जो दादाजी थे उनसे मिला था, उन्होंने इनको गिफ्ट किया था। हेयरलूम मीन्स होता है जब कोई चीज़ हमें अपने पूर्वजों से मिलती है, हमें बड़े लोगों से मिलती है ना, उससे उसको बोला जाता है। When Sania untied her hair, it fell down her back like waves of brown water. मतलब जब सानिया कभी भी अपने बाल को खोलती थी तो उसके बैक साइड पे उसके बाल ऐसे दिखते थे जैसे वेव हों, ब्राउन वाटर के। वेव मतलब जैसे लहरें हों, जैसे मतलब कि ऐसा लगता था कि जैसे ब्राउन वाटर के लहरें हों, ठीक है, भूरे भूरे पानी की लहरें हों जो उसके बैक पे लहरा रही हों, मतलब उड़ रही हों। नव्यस वॉच वॉज सो ब्यूटीफुल, और जो नव्य का वॉच था उसके हस्बैंड का, वो काफ़ी ब्यूटीफुल था, और इवन जो किंग थे, राजा थे, वो भी चाहते थे उसको लेना। तो सानिया वेंट आउट टू हेयर सैलून, सानिया क्या करती है कि वो हेयर सैलून जाती है और अपने अपने घर के पास के, और वहाँ पे वो प्लान करती है कि अपने वो बाल को स्टिल की, मतलब कि जो उसके बाल जो खूबसूरत सुंदर बाल हैं उसको क्या करेगी, बेच देगी। सी वॉज सैड टू पार्ट विद दैम बट सी न्यू डैट सी हैड नो अदर वे, वो ऐसा करके बहुत दुखी थी, लेकिन वो जानती थी उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है पैसा इकट्ठा करने के लिए। इन द इवनिंग सी wrapped नव्या's गिफ्ट एंड वेटेड फॉर हिम टू कम होम, शाम के समय वो इंतज़ार कर रही होती है नव्या का गिफ्ट हाथ में लेके। और वैन नव्या सॉ हर शॉर्ट वेयर, जब नव्या घर आता है और अपनी वाइफ का, सानिया का शॉर्ट हेयर देखता है तो काफ़ी उदास हो जाता है, काफ़ी शॉक हो जाता है, और कहता है तो क्या तुम्हारे बाल चले गए, छोटे हो गए। ही देन पुट हिज गिफ्ट फॉर सानिया ऑन द टेबल, उसके बाद वो क्या करती है, वो फिर वो आदमी क्या करता है, मतलब नव्य क्या करता है, उदास होके वो भी एक गिफ्ट लेके आया होता है क्रिसमस पे अपनी वाइफ सानिया के लिए, तो वो उदास होके कि उसके बाल कट गया, छोटे हो गया, चले गए, इतना देख के उदास हो जाता है, और जो गिफ्ट वो सानिया के लिए लेके आता है वो टेबल पे छोड़ देता है। When she opened it, जब सानिया उस गिफ्ट को ओपन करती है, she shouted with delight, वो खुशी से झूम उठती है, मतलब चिल्लाने लगती है। इन अ वेलवेट बॉक्स ले 2 एक्सपेंसिव टर्टवाइज सेल कॉम्ब, उस वेलवेट बॉक्स में टर्टवाइज सेल के 2 कॉम्ब थे। दैट सी हैड ऑलवेज वॉन्टेड, जो हमेशा चाहती थी कि सानिया अपने बालों को उससे कॉम करे, वो हमेशा उसकी डिमांड करती थी, है ना। लेकिन अब तो अल्लास हर हेयर वॉज टू शॉर्ट, लेकिन अब तो उसके जो हेयर थे काफ़ी शॉर्ट हो गए थे, छोटे हो गए थे, तो इसलिए वो इस कॉम को यूज़ नहीं कर सकती थी। सी क्विकली असोर्ड नव्य, वो जल्दी मतलब नव्य को बताती है, कहती है कि घबराओ मत, मेरे बाल बहुत जल्दी ही ग्रो करेंगे, फास्ट मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगे, तब मैं इन कॉम का यूज़ करूँगी। सी देन आस्क्ड नव्य टू ओपन द गिफ्ट, फिर वो नव्य को बोलती है कि तुम गिफ्ट ओपन करो और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ। वो देखता है इट इज़ अ गोल्डन चैन फॉर योर वॉच, ये तुम्हारे वॉच के लिए मैंने, मतलब जो घड़ी थी उसके लिए गोल्डन चैन लेके आई हूँ। वो नव्य से बोलती है, बट नव्या हैड सोल्ड द वॉच टू बाई द कॉम्स फॉर सानियाज हेयर, लेकिन जो नव्या होता है वो उस घड़ी को अपने बेच देता है, किस लिए, ताकि वो सानिया के हेयर के लिए, बालों के लिए कॉम खरीद सके। सी ही सेट डाउन स्लोली ऑन द आउच, मतलब कि उसके बाद वह सर पकड़ के उदास होके, परेशान होके वहीं पे बैठ जाता है। तो आपने देखा कि दो थे, दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से कितना प्रेम करते थे, एक ने अपने लिए, एक दूसरे को गिफ्ट करने के लिए, एक ने अपने सबसे कीमती घड़ी को बेच दिया, और एक जिसको अपने बालों से बहुत प्यार था उसने अपने बाल को कट करा लिया, ठीक है। तो मोरल क्या है, वी शुड फाइंड प्लेजर इन गिविंग एंड शेयरिंग, तो हमें चीज़ों को देने में, किसी को शेयर करने में खुशी महसूस होती है, हम खुशी और खुश होना भी चाहिए कि हम किसी को किसी की हेल्प कर पा रहे हैं। अब ये विशफुल थॉट क्या है, When we are genius to other people, God become more genius to us, ठीक है। जब हम लोगों के साथ जीनियस रहते हैं या सहानुभूति दिखाते हैं तो भगवान भी हमारे साथ जीनियस मतलब सहानुभूति दिखाता है। फिर यहाँ है टाइम टू थिंक एंड आंसर, यहाँ पे टिक द करेक्ट ऑप्शन है, हु वाज जीनियस, दोनों जीनियस थे ना। व्हाई डिड सानिया गेट अ हेयर कट, सी वांटेड मनी, क्योंकि वो पैसा चाहती थी। सानिया नव्य लिव्ड इन, कहाँ रहते थे, एक अपार्टमेंट में रहते थे, है ना। उसके बाद
यहाँ पे है कि नव्या बॉट नव्या जो था वो सानिया के लिए क्या लेके आता है, सेलकॉम लेके आता है। और सानिया क्या लेके आती है नव्या के लिए, गोल्डन चैन लेके आती है। ट्रू फॉल्स है, सानिया एंड नव्या बेस्ट फ्रेंड, नो, दोनों हस्बैंड वाइफ थे। नव्या अर्न वेरी लिटिल फ्रॉम ए जॉब, यस ट्रू। ठीक है, थर्ड देखिए, सानिया गॉट हर हेयर कट टू लुक स्मार्ट, सानिया ने अपने बालों को क्यों कटवाया था, स्मार्ट दिखने के लिए, नो, पैसे के लिए ना। सानियाज हेयर कलर वॉज ब्राउन, सानिया का जो हेयर का कलर था वो ब्राउन था, यस ट्रू होगा इसमें। नव्या वॉच जो था वॉज गिफ्टेड टू हिम बाय हिज फादर, जो नव्या का वॉच था, जो नव्या वॉच पहनता था उसको उसके फादर ने दिया था, नो, उसके ग्रैंड फादर ने दिया था। ठीक है बेटा, तो ये ट्रू फॉल्स आपका हो गया। क्वेश्चन आंसर मैं आपको PDF सेंड करूँगी। यहाँ पे लाइफ स्किल्स देखते हैं। यू हैव सीन अ पुअर मैन स्लीपिंग ऑन रोड साइड, आपने देखा कि रोड के किनारे, ठीक है, ठंड के दिनों में एक गरीब आदमी सो रहा है। उसको देखने के बाद आप क्या करोगे, आप उसके लिए एक ब्लैंकेट अरेंज करोगे, उसको दोगे, कि आप उसको इग्नोर करोगे, सिंपली इग्नोर करोगे, नहीं आप ब्लैंकेट अरेंज करके उसको एक दे दोगे। ठीक है, आगे है, सीमा इज़ अ जीनियस गर्ल, शी फील्स अ जॉय इन गिविंग एंड शेयरिंग। ठीक है, उससे चीज़ों को देने में और लोगों की हेल्प करने में काफ़ी अच्छा लगता है। आर यू ऑल्सो जीनियस चाइल्ड, क्या आप भी जीनियस चाइल्ड हो। तो इन सेंटेंस को रीड करना है और यस या नो लिखना है। हैव यू एवर गिवन गिफ्टेड टू एनीवन, क्या आपने कभी किसी को गिफ्ट किया है, यस। डू यू शेयर योर फेवरेट डिश विद योर फ्रेंड, क्या आपने अपने फ्रेंड के साथ अपना फेवरेट डिश शेयर किया है, यस। हैव यू एवर हेल्प एनी पुअर और नीडी, क्या आपने कभी किसी गरीब की या नीडी व्यक्ति की हेल्प की है, तो ये है यस। तो बेटा ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज के साथ। आप वीडियो देखिए, एक्सरसाइज रीड करिए, समझिए, पढ़िए और बुक सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू।